तो लास्ट लेक्चर में आपको हम एसिड बेस सॉल्ट के ऊपर पूरा एक अच्छा लॉजिकल सा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया था आपका। एसिड क्या होता है बता दिया आपको, बेस क्या होता है बता दिया आपको, सॉल्ट समझा दिया आपको हम, फिर आपको पीएच वैल्यू भी सिखा दिए। पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, और पीओएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन। मैंने बोला अगर एसिड का स्ट्रेंथ बढ़िया होगा, ज्यादा होगा, तो बेसिक क्या होगा, लो होगा। अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एसिड क्या होगा। अगर मैंने बोला पीएच इक्वल टू 1 है तो पीओएच कितना होगा, 13। याद रखना हमेशा दोनों मिलाकर पीएच प्लस पीओएच एवरेज आप कितना 14 आना चाहिए, कितना आना चाहिए। अगर पीएच 1 हो गया तो पीओएच कितना हो जाएगा 13। अगर पीएच 0 तो पीओएच कितना हो जाएगा आपका 14। इस बात को ध्यान रखना ऑलवेज कि पीएच प्लस पीओएच का वैल्यू हमेशा कितना आना चाहिए आपका 14। तो अगर मैंने बोला ये आपका पीएच आपका 6 है तो पीओएच कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 8। तो पीएच 6 आपका वीक एसिड, पीओएच 8 आपका वीक कैसा हो गया, अभी वीक बेस दोनों हो गया। 7 के आसपास जब भी दिखिए क्या बोलेंगे इसको हम, समझे ना, या वीक बेस, क्लियर ना। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस आपका कहाँ होता है 14 के आसपास, स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ होता है आपका 1 के आसपास। ये चीज ध्यान में रखना हमेशा आपको। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको सॉल्ट पढ़ाया, फैमिली ऑफ सॉल्ट पढ़ाया आपको। सॉल्ट का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ H प्लस एंड OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, क्या बोले इसको हम लोग, सॉल्ट। फिर सॉल्ट से आपको सिखाया कि एसिडिक और बेसिक फैमिली को कैसे निकालते हैं। एग्जांपल में कल सिखाया था आपको, लाइक मैंने बोला Na2CO4 Na2CO3, तो मैंने क्या बोला पहले आयन से ब्रेक करो, क्या हो जाएगा 2Na प्लस और ये हो जाएगा CO3 2 माइनस। फिर बोला कि प्लस के साथ माइनस वाला और माइनस के साथ प्लस वाला। तो फिर मैंने बोला कि देखो आयंस को चेक करो, दोनों सेम आपका है, एक प्लस एक माइनस, तो जैसा वैसे लिख दो, क्या हो जाएगा NaOH, ये बेस हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये क्या था आपका, ये दो, तो ये भी दो होना चाहिए, तो दो जो मल्टीप्लाई जो आप H में करोगे क्या होगा H2CO3। तो हमने क्या किया, एक सॉल्ट से हमने एसिड निकाला और सॉल्ट से हमने बेस निकाला। ये लास्ट लेक्चर से हमने कंप्लीट किया था। आज थोड़ा नोट्स वगैरह लिखते हैं। On the basis of chemical properties, on the basis of chemical properties, all the compounds can be classified into 3 groups. All the compounds can be classified into 3 groups. पहला आपका है एसिड, दूसरा आपका है बेस, और थर्ड वन इज सॉल्ट। सो एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये 3 कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफाइन करते हैं हम लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट। वी विल यूज एन इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस। तो इंडिकेटर है क्या, लिखो, एन इंडिकेटर इज अ डाई, एन इंडिकेटर इज अ डाई, DYE डाई। An indicator is a dye which changes the color. An indicator is a dye which changes the color when it is put into an acid or a base. The 3 most common indicators that we will use to test the given compound is acid, base or salt. To test whether the given compound is acid, base or salt is, first one is litmus, second one methyl orange, and the third one is phenolphthalein. तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग लिटमस पेपर से। तो लिटमस पेपर क्या करता है आपका, ये चेक करने के लिए, इंडिकेटर एक ऐसा डाई है जो कलर को चेंज कर देगा जब भी एसिड और बेस के प्रेजेंट में आएगा तभी, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि मान लो एक सोल्यूशन यहाँ पे कंटेनर में सोल्यूशन भरा पड़ा है, और मैंने बोला बताओ ये आपका सोल्यूशन कैसा है, एसिड है कि बेस है। तो हम क्या करेंगे, उस पेपर को अंदर इंसर्ट करेंगे, इसके अंदर डालेंगे पेपर को,
तो समर्ज करने के बाद और डालने के बाद पेपर को बाहर निकालेंगे तो हमने देखा कि फाइनल कलर इज रेड। कैसा आपका है? या फाइनल कलर इज ब्लू। कैसा है? अगर ब्लू आपका फाइनल कलर तो बोलेंगे बेसिक सोल्यूशन था, और सोल्यूशन इसकी बात करें हम लोग, और रेड अगर निकलेगा तो उसको बोलेंगे एसिडिक सोल्यूशन था। इसका मतलब ये हुआ वो सोल्यूशन जो भी आपका है एसिड के फॉर्म में है। जितने फ्रूट्स होते हैं आपको बता चुके, ऑल आर ऑर्गेनिक एसिड्स, है ना। और कुछ आपके एसिड आपको याद भी होना चाहिए, लाइक मैंने बोला कि एंट के अंदर कौन सा एसिड होता है? एंट के अंदर चींटी, चींटी के अंदर फॉर्मिक एसिड, शायद आपने पहले पढ़ा होगा। और बताओ तो टमाटर के अंदर क्या होता है? टोमेटो के अंदर आपने सुना भी था कितने सारे एसिड अटैक हुए हैं इंडिया में। तो कोई एसिड अटैक जो होता है ना, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ एक्सीडेंटल होता है और कुछ आपका जानबूझकर होता है, मतलब इंटेंशनली होता है। इंटेंशन था वही काम करने का, तो वही तो क्राइम हो गया आपका। अब कुछ होता है एक्सीडेंटल, मतलब लैबोरेटरी में गए, हम काम कर रहे हैं मान लो, और एसिड जो ऊपर टॉप वाले रैक पर रखा हुआ है निकालने गए, पता चला ढक्कन क्लोज नहीं था, ऐसे किए तो गिर गया, और जब गिरा तो पूरा का पूरा शरीर पे गिरा, तो अटैक हुआ। तो एसिड ने अटैक किया मेरे पे, इसको भी एसिड अटैक बोलेंगे, बट कैसा है? एक्सीडेंटली हुआ, एक्सीडेंट से हुआ। तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को जिनका शरीर का नुकसान एसिड अटैक की वजह से हुआ हो, तो कॉम्पेंसेट करने के लिए बहुत हेल्प करती है गवर्नमेंट। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे आजकल, बहुत सारी लड़कियों का इंटरव्यू भी आया हुआ है जहाँ पे वो बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ था, उनका चेहरा पूरा जल जाता है, फिर लाइफ में सर्वाइव करती हैं, अब बहुत आगे बढ़ी लाइफ में, तो इंस्पिरेशन टाइप की उस लड़कियां हैं। तो एसिड आपके लिए बहुत ही खतरनाक चीज है, याद रखना। इसको बिना किसी कंसल्ट के, बिना किसी गाइडलाइन के टच भी मत करना, ठीक है। और कौन से एसिड की बात कर रहे हैं? मिनरल एसिड की बात कर रहे हैं, वीक एसिड की बात नहीं कर रहे हैं। वैसा एसिड तुम्हारे शरीर के अंदर ही है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HCl कहाँ पे है? पेट के अंदर है। तुम सोचो एक बार, जो भी तुम खाते पीते हो HCl को क्या करता है? तोड़ के अलग कर देता है। डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प कर रहा है आपको? कितना स्ट्रांग होगा, बात समझे। बट जो एसिड लाइक फ्रूट्स वगैरह हुआ, ठीक है, प्लांट्स हुआ, एनिमल्स हुआ, आप वहां से लेकर आते हो, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड, एंड दीज आर वेरी वीक इन नेचर, स्ट्रांग नहीं होते सब। कुछ ऐसे हैं हमारे लाइक मिनरल एसिड जो कि वीक नेचर में, आपका हो गया एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड हमने खुद से बनाया लेबोरेटरी में, बट इसमें क्या आपका है? वीक नेचर में है। कुछ एसिड होते हैं जो वीक होते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड किसने बनाया? इंसान ने बनाया, ह्यूमन मेड है वो। कार्बोनिक एसिड सर ह्यूमन मेड एसिड, ह्यूमन मेड एसिड है, तो कहां डालते हैं उसको बताओ? कार्बोनिक एसिड कहां डालते हैं हम लोग? किस चीज में, किस ऑब्जेक्ट में डालते हैं? उसको हम लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब डेली डेली। मान लो गर्मी के टाइम में तो पूछो मत। कोक, वेरी गुड मुस्कान, फास्ट। तो कोक में जो आपका कार्बोनिक एसिड CO2 गैस निकल रहा है ना, कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड है। और वो नेचुरल थोड़ी ना है, ऑर्गेनिक थोड़ी ना, कैसा है? मिनरल एसिड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक, मतलब ह्यूमन मेड एसिड दोनों कंज्यूम करते हैं, लेकिन एसिड वही कंज्यूम कर पाएंगे जो कैसा नेचर में हो? वीक हो, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सर सिर्फ एसिड इतना खतरनाक होता है क्या? बेस नहीं होता है, बेस बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा खतरनाक होता है, मतलब इक्वली मानो। बेस भी बहुत हार्मफुल होता है अगर उसको सही तरीके से यूज न किया जाए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस के कभी चक्कर में पड़ गए तो तुम चक्कर में पड़ जाओगे, फिर उसके बाद डॉक्टर के चक्कर लगाते रह जाओगे। इसलिए हमेशा जब भी किसी भी केमिकल लेबोरेटरी में के अंदर कभी भी किसी चीज को आप टच करने जा रहे हो तो कंसल्ट कर ले पहले, चाहे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कोई गलती से जो लेबोरेटरी का अटेंडर होगा उसे गलती से एसिड छोटा सा ढक दिया होगा वहां पे कि बाद में लेकर चले जाएंगे। अब तुम सोचे पानी है ऐसे फेंक दिया किसी ने तो वो बड़ा नुकसान कर जाएगा, ये क्राइम हो जाएगा ना, है ना, बात समझे ना। तो इस तरह से हमें खासकर केमिस्ट्री में बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत सतर्क तरीके से हमको आगे बढ़ना होता है। तो जितने फ्रूट्स वगैरह होते हैं सब में कैसा एसिड आपका है? ऑर्गेनिक एसिड। कैसे होते हैं? वीक एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जैसे बोला आपको कि ऑल फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब में क्या होते हैं? एसिड। एसिड हम डेली कंज्यूम करते हैं, करेक्ट। अब जब इतना एसिड खाओगे तो क्या होगा? फिर क्या होगा? इंडाइजेशन होता है क्या? एसिडिटी होता है क्या? ऐड नहीं सुनो क्या? क्या प्रॉब्लम है? एसिडिटी। इनो खाओ, एसिडिटी भगाओ। व्हाट इज इनो मींस ऑफ? बेस।
तो एसिड बेस रिएक्शन कर क्या कर देगा, सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा, जब भी कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे हमेशा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा कंपाउंड को, और न्यूट्रलाइज करके आपका सोल्यूशन क्या होगा ना, एसिड रहेगा ना बेस रहेगा, क्योंकि एसिड बेस मिल गया तो सॉल्ट बना, क्योंकि सॉल्ट को तोड़ के क्या बनाया हम, एसिड बेस बनाए थे ना, सॉल्ट टूटा तो क्या बना, एसिड एंड बेस, तो एसिड बेस मिलेगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट तो नुकसान करेगा नहीं ज्यादा क्या। तो एसिडिटी जो प्रॉब्लम होता है किस लिए होता है, बिकॉज हम ज्यादा ही एसिड खा लेते हैं। ये प्रॉब्लम कहाँ होता है, जनरली फ्री के खाने में। लिटमस पेपर के बारे में लिखो, इट इज एन इंडिकेटर विच टर्न्स रेड इन कलर, which turns red in color if it is dipped into an acidic solution, while turns blue in color when it is dipped in a basic solution, while turns blue in color when it is dipped into a basic solution, when it is dipped into a basic solution. Next, methyl orange. मिथाइल ऑरेंज बनाकर इसका दो पार्ट अलग कर लो, या तो सबको होगा ही, है ना, ऐसे कर लो मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, और यहां कर लो फिनोल्फ्थलीन, ठीक है, और यहां कर लो लिटमस पेपर, तीनों हो ही जाएगा साथ में हमारा। और यहाँ पे दो कॉलम दे दो अलग से, एक का एसिड का और एक बेस का, यहाँ बना दो एसिड, यहाँ बना दो बेस। बताओ मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा एसिड में, क्या रेड कलर कर लेगा कि येलो कलर कर लेगा, रेड कलर क्या कर लेगा, तो मिथाइल ऑरेंज रेड कलर करता है आपका किसमें, एसिड में, और बेस में क्या करता है, येलो कलर, कौन सा, येलो कलर। देखो मजा तब आएगा जब इसको हम इसी कलर में लिख दें, क्या, तो रेड एंड येलो। आप कलरलेस कहां से बनाए, बनाते रुक जाओ, तो फिनोल्फ्थलीन क्या कर देगा, कलरलेस, ठीक है, एंड उसमें पिंक करता है ना, पिंक, कलरलेस, लिखे थे, देखो कैसे लिखे, देखो तो देखना यहाँ पे, कौन सा हो गया, कलरलेस। नेक्स्ट लिटमस पेपर क्या, एसिड भी क्या करेगा, रेड ना, एसिड में रेड, और ब्लू, ब्लू कहाँ आ गया, ये रहा ब्लू। ये फैसिलिटी सिर्फ मेरे पास है, तुम लोग के पास नहीं। मेरे पास दो फैसिलिटी और है, लिखो मिटाओ तुरंत। olfactory indicators लिखो, olfactory indicators are relating to the smell changes, those substance whose smell changes in acidic or basic solution are called olfactory indicators, एग्जाम्पल में अनियन एंड वेनिला। वेनिला क्या होता है ना कि वेनिला एक प्लेजेंट स्मेल देता है, ठीक है, प्लेजेंट कहने में तो क्या होता है, खुशबूदार, है ना, अच्छा, मतलब अच्छा स्मेल, अच्छा सुगंध को बोलते हैं प्लेजेंट स्मेल। जो डीओ स्प्रे लगाते हो ना, कैसा स्मेल होता है उसका, प्लेजेंट स्मेल, है ना। लेकिन बस समझो, अगर वेनिला को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, उसे कांटेक्ट में लेके आते हो, तो ये अपना स्मेल डिस्ट्रॉय कर देगा। स्मेल क्या हो जाएगा इसका, डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाएगा। मतलब समझ ही नहीं पाओगे इसका कि वेनिला इसी टाइप का था क्या। जो वेनिला पहले बहुत अच्छा स्मेल कर रहा था, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ले गए, अपना स्मेल क्या किया, खत्म कर लिया। लेकिन इसी को HCl के पास ले गए ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास लेके गए, तो स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ठीक है, जैसा स्मेल था ऐसा स्मेल लगा, स्मेल रिमेन्स सेम, अब तुम बताओ, क्या ये भी एक तरीका हो सकता है क्या किसी को एसिड बेस को पहचानने के लिए। सोल्यूशन मेरे पास है, ठीक है, बात समझो, सोल्यूशन मेरे पास है, मुझे पता करना कि ये सोल्यूशन एसिड की बेस है,
वैनिला के लेके आएंगे, अगर स्मेल खत्म हो गया तो बोलेंगे बेस था, स्मेल खत्म नहीं हुआ तो बोलेंगे, ये भी तरीका है ना। वैनिला एक्सट्रैक्ट कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटेक्ट द गिवन सब्सटेंस एज एसिड और बेस। ये था इंडिकेटर। अब क्या स्टार्ट करेंगे, एसिड। अब नेक्स्ट क्लास से एसिड कंटिन्यू करेंगे, नोट्स लिखवाते हुए साथ साथ बताते जाएंगे हम। और बट वो तो आपको पता होगा, डाइल्यूशन आपका कॉन्सेंट्रेशन एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूटेड एसिड, और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसे दिमाग घुसा देगा ना, क्योंकि हर साल केमिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इस साल भी आया था। ठीक है, हम बोल रहे कि इसको इतना बार पढ़ाओ, इसको पढ़ो, इतना बार प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, छूटना नहीं चाहिए। पहला चीज ये क्लियर है बस समझ में। चलो मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर।